इन मदरसों के अंदर सिर्फ एक ही तालीम, अरबी अरबी अरबी। अगर अलीगढ़ और जामिया जैसी यूनिवर्सिटियाँ इन मदरसे के बच्चों का दाखिला लेना बंद कर दें तो भारत का कोई भी मौलवी न ग्रेजुएट हो सकता है, न PhD हो सकता है, न कोई डिप्लोमा कर सकता है। नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प था, उन्होंने ऐलान किया था कि हम भारत के मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि 8 साल हो गए इन मदरसे वालों ने, इन मौलवियों ने मोदी जी के न उस बयान का स्वागत किया, न उसका साथ दिया। इनकी नालायकी की वजह से ही देश के मदरसों पर यह इल्ज़ाम लगता है कि देश के मदरसे विदेशी पैसे से चल रहे हैं, जबकि हकीकत यह है विदेश से पैसा लाने वाले ये लोग हैं जो अपनी ज़ाती फैमिली के लिए पैसा लाते हैं। ओवैसी जैसे नेता, मदनी जैसे मौलवी मुसलमानों में रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर आइंदा भी कोई मौलवी या इमाम ऐसी गतिविधि में पाया गया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त भी की जाएगी, तोड़ी भी जाएगी, बिल्डोजर भी चलाया जाएगा। सबसे ज़्यादा खुश उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, इसलिए योगी जी को बदनाम करने के लिए सब षड्यंत्र है, उनको बदनाम करने के लिए सारा जो खेल है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। योगी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और निर्देश दिए हैं कि यूपी में जितने भी मदरसे हैं सबके जो है सर्वेक्षण होने चाहिए और 5 अक्टूबर तक इन सभी की लिस्ट प्रशासन के पास पहुंच जानी चाहिए, जो कि असंवैधानिक जो भी मदरसे हैं उनकी लिस्ट जाए ताकि उसको बेहतर बनाया जा सके। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुहेब कासमी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। जिस तरह से योगी जी ने बयान दिया है कि यूपी में जितने भी मदरसे हैं सबका सर्वेक्षण होना चाहिए और जितने भी असंवैधानिक हैं उनको हम थोड़ा बेहतर बनाने की जो है कोशिश करेंगे। बिल्कुल, योगी जी का जो बयान है बहुत ही ज़्यादा जो है स्वागत योग्य है और योगी जी ने जो बयान दिया है हम सब उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के जो मदरसे हैं इनका भारत की आज़ादी के अंदर बड़ा किरदार रहा है। इनसे निकलने वाले सपूतों ने देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में बड़ा किरदार अदा किया था। मगर अफसोस की बात यह है आज़ादी के बाद से अब तक ये मदरसे किसी न किसी सियासी पार्टी के लोगों के शिकार बन गए और वो मौलाना जिन मदरसों के मोहतमिम या इंचार्ज या प्रिंसिपल थे उन्होंने इन मदरसों को ज़ाती संपत्ति बना लिया। ये मदरसे पब्लिक से चंदा लेकर बनाए गए थे। देश की आवाम की गाढ़ी कमाई मुसलमानों की आवाम ने इकट्ठी करके इनको दी थी कि आप ज़मीन खरीद कर मदरसा बनाइए और इसके अंदर बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, फ्री तालीम दीजिए। मगर इन्होंने क्या किया, इन मदरसों को अपनी ज़ाती संपत्ति बना लिया। बाप मोहतमिम, फिर बेटा मोहतमिम, फिर उसका बेटा मोहतमिम, और इन मदरसों के अंदर सिर्फ एक ही तालीम, अरबी अरबी अरबी। वो पढ़ाई, नतीजा ये हुआ इन मदरसों की डिग्री देश के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर मान्यता प्राप्त नहीं रही। अगर अलीगढ़ और जामिया जैसी यूनिवर्सिटियाँ इन मदरसे के बच्चों का दाखिला लेना बंद कर दें तो भारत का कोई भी मौलवी न ग्रेजुएट हो सकता है, न PhD हो सकता है, न कोई डिप्लोमा कर सकता है। इसलिए योगी जी का जो बयान है मदरसों को अच्छा बनाने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनको और विकसित करने के लिए और मॉडर्न तालीम से आरास्ता करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प था वो ये था, उन्होंने ऐलान किया था कि हम भारत के मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि 8 साल हो गए इन मदरसे वालों ने, इन मौलवियों ने मोदी जी के न उस बयान का स्वागत किया, न उसका साथ दिया और मदरसों को ज़ाती संपत्ति बनाते रहे। देश के मुसलमान के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इनसे हिसाब ले सके कि ये बहुत ताकतवर हैं, बाहुबली बन चुके हैं और देश के मुसलमानों को डराते हैं। अगर तुम हमसे हिसाब मांगोगे तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। इसलिए योगी जी ने ये जो फैसला लिया है हम योगी जी के हाथ जोड़ के स्वागत भी करते हैं और इस्तकबाल करते हैं कि योगी जी ने आज देश के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसों के नाम पर बड़े पैमाने पर मुसलमानों की ज़कात, उनकी इमदाद और उनके गरीब लोगों का पैसा खाया जा रहा था, इससे उस पर नियंत्रण लगेगा और मदरसों के अंदर अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा और एक अच्छा वातावरण बनेगा और मदरसों की जो तालीम है और वहाँ के अकाउंट्स ये तमाम के तमाम पब्लिक के सामने आएंगे कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्योंकि इनकी नालायकी की वजह से ही देश के मदरसों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि देश के मदरसे विदेशी पैसे से चल रहे हैं, विदेशी आका चला रहे हैं, जबकि हकीकत ये है विदेश से पैसा लाने वाले ये लोग हैं जो अपनी ज़ाती फैमिली के लिए पैसा लाते हैं। मदरसे जो चलते हैं वो भारत के पैसे से चलते हैं। इसलिए योगी जी का फैसला मदरसों के ऊपर जो लगे हुए इल्ज़ामात हैं इनको भी हटाएगा, उसकी तालीम को भी ऐसा बनाएगा कि वहाँ से पढ़ने वाला बच्चा हाफिज़ आलिम के साथ साथ एक ऐसा निकल कर आए
जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए और देश की उन्नति के अंदर देश की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। जितनी भी बार योगी जी का कोई बयान आता है तो उस पर ओवैसी जी पलटवार ज़रूर करते हैं, और इस बार उन्होंने ये कह दिया है कि ये मुसलमानों पर अत्याचार है, मुसलमानों को जो है बहकाया जा रहा है और ये छोटा एनआरसी है। ओवैसी का बयान मुसलमान टीवी पे सुनता है, बस कोई अमल नहीं करता है। इसलिए ओवैसी यूपी में आए थे, 500-500 300 वोट लेकर गए हैं। ओवैसी जैसे नेता, मदनी जैसे मौलवी मुसलमानों में रिजेक्ट हो चुके हैं। अब अगर देश के अंदर कोई चलेगा जो राष्ट्रवाद के साथ चलेगा, राष्ट्रीय भूमिका के साथ चलेगा, राष्ट्रीय हितों से प्यार करेगा, सच्ची निष्ठा रखेगा, राष्ट्र की सभी चीज़ों से, राष्ट्र में रहने वाले लोगों से मोहब्बत करेगा, वही देश के साथ आगे रहेगा। जो नफरत करके रहेगा वो देश के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, असम में भी एक मदरसे पर कार्रवाई की गई है जिसमें ये पाया गया है कि वहाँ पे जो है आतंकी गतिविधियाँ सिखाई जाती थी, इसकी वजह से उसको बुलडोज़र से पस्त कर दिया गया है। अब उस पर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। वो उस मदरसे का एक मौलवी आतंकवादी से जुड़ा हुआ था, इसलिए मदरसा गिराया गया है। और मदरसे के बच्चे ऐसे ही मौलवी से बदनाम होते हैं कि जो मदरसों में खामोशी से आ जाते हैं, आने के बाद वो आतंकवादी गतिविधियाँ चलाते हैं। इसलिए हेमंत विश्व शर्मा ने जो फैसला लिया है आसाम के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है, समय पर फैसला है। अगर आइंदा भी कोई मौलवी या इमाम ऐसी गतिविधि में पाया गया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त भी की जाएगी, तोड़ी भी जाएगी, बुलडोजर भी चलाया जाएगा और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों के साथ भी कार्रवाई होगी। इसलिए देश का मुसलमान और देश का हर आदमी इस बात जान ले, किसी आतंकवादी को शरण देने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर एक व्यक्ति ने गुनाह किया है तो सिर्फ उसको ही जो है गिरफ्तार कर दिया जाए। क्यों मदरसों को इस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है? क्योंकि आम लोगों का पैसा लगा है और किसी ने बहुत सारी दिनों तक मेहनत की है, तब उस मदरसे को बनाया था और एक पल में उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये वही मुसलमान है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, देश का कोई हिंदू अगर कोई हादसा करता है उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर से मांगते हैं, उसका मुजरिम योगी को बताते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड का मामला भारत में नहीं चलेगा। अगर कोई मुजरिम है तो उसके साथ रहने वाले, साथ चलने वाले, साथ देने वाले, साथ बैठने वाले, साथ उठने वाले, उसकी चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले, सबके सब मुजरिम हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत में नरमी बहुत चल चुकी, मोदी जी की नरमी का फ़ायदा बहुत उठा लिया है इन्होंने, योगी जी की नरमी का फ़ायदा बहुत उठा लिया है। इसलिए अब राष्ट्रवाद से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मदरसे वालों को और मौलवियों को सोच लेना चाहिए। बहुत दिन तुमने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुलायम माया के नारे लगा लिए हैं, उनकी आड़ में बहुत दिन संपत्तियां बना ली हैं। अब जो है देश के अंदर वही आगे बढ़ेगा जो राष्ट्र से प्रेम करेगा और राष्ट्र की एकता के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन देखिए, ओवैसी जी ये भी कह रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है मदरसा, और इस पर भी अब योगी सरकार कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रही है और हमारा गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसा है, संवैधानिक अधिकार मदरसा तो है, मगर आतंकवाद जो है वो भी संवैधानिक अधिकार है। ओवैसी और मदनी जैसे लोग, हर आतंकवादी के पकड़े जाने के बाद मदनी कह देता है कि उसका मुकदमा हम लड़ेंगे, और कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसको मासूम बताता है। इसलिए देश की एजेंसी को चाहिए कि मदनी के बाद कहाँ से पैसा आ रहा है उसकी भी तहकीकात करे, कि वो दुनिया के अंदर वो बैठे हुए आतंकवाद के आका मदनी के संपर्क में हैं, और जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है मदनी से कहते हैं तुम इसका केस लड़ो। इसलिए करोड़ों अरबों रुपये आतंकवादी को छुड़ाने में खर्च करता है। अगर ऐसे आतंकवादियों के साथ नहीं दिया जाएगा तो देश में कोई आतंकवाद नहीं करेगा। लेकिन क्या वजह है सर कि जब कोई आतंकवादी गतिविधियां इस तरह की किसी मदरसे में पाई जाती है तब ओवैसी जी बयान नहीं देते, लेकिन अगर उसी मदरसे को लेकर जो है आतंक को लेकर उसको ढाया जाता है या फिर योगी जी कोई बयान देते हैं तो उस पर लगातार वो पलटवार करते हुए दिखते हैं। इसीलिए आज तक नेता नहीं बन सके हैं कि देश में वही नेता बन सकता है अब जो 135 करोड़ लोगों की बात करेगा। 25 करोड़ लोगों की बात करने वाला आदमी भारत में नेता नहीं बनेगा। इसलिए देश का मुसलमान और हिंदू समझ ले कि ओवैसी हो या और लोग जो 25 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की बातें करते हैं, वो राष्ट्र को तोड़ने की बातें करते हैं, राष्ट्र को भिन भिन करने की, छिन छिन करने की बातें करते हैं। इसलिए जो सबके साथ चलेगा, सबकी बात करेगा, सबके साथ अन्याय को रोकने की, सबके साथ न्याय की बात करेगा, वही देश में आगे चलने वाला है। तो क्या लगता है कि योगी सरकार सबका साथ और सबका विकास कर रही है? क्योंकि लगातार ओवैसी जी का बयान रहता है कि जो है योगी सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है, मुसलमान पर सिर्फ सितम ढा रही है। सबसे ज़्यादा खुश उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। बकरीद बड़ी बढ़िया गुजरी है, कोई गंदगी नहीं हुई, साफ सफाई का माहौल रहा, कांवड़ बढ़िया निकले, सबने एक दूसरे का स्वागत किया, घर सबको मिले। योगी जी का सब स्वागत कर रहे हैं, इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि योगी जी अब लगातार केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें मालूम है जो योगियों के विरोधी हैं कि देश की
कमान योगी जी के हाथ में आने वाली है। इसलिए योगी जी को बदनाम करने के लिए सब षड्यंत्र है। उनको बदनाम करने के लिए सारा जो खेल है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे।